हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में ये देखा कि लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में डिफरेंस क्या है। लिंक लिस्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था हमने कि कैसे लिंक लिस्ट एड्रेस भी स्टोर करता है नेक्स्ट एलिमेंट का और अपने प्रीवियस एलिमेंट का। लेकिन बस एरे लिस्ट था, वो बस एक एलिमेंट ही स्टोर करता था। और हमने देखा था कि हर एक लिंक लिस्ट को हम लोग उसको नोड बोलते हैं। ईच एलिमेंट इज नोन एज ए नोड एंड द एलिमेंट आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर और एड्रेसेस। और एक जो एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट से कैसे लिंक्ड होते हैं? पॉइंटर और एड्रेसेस के बेस पे ये लिंक्ड होते हैं। आज के सेशन में हम लोग लिंक लिस्ट को इनिशियलाइज करेंगे। उसमें कुछ बेसिक मेथड देखेंगे, जैसे एरे लिस्ट में हमने ऐड देखा था, गेट देखा था, कंटेंट्स। पहले हम वो मेथड देखते हैं, देन लिंक लिस्ट का कुछ स्पेसिफिक मेथड है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। तो हम इंटेलिजेंट पे पहले इनिशियलाइज करते हैं अपने लिंक लिस्ट को। ये हमारा प्रीवियस सेशन का क्वेश्चन था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। इसी में हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। तो सिंपली आप लिखना लिंक लिस्ट और ये सजेशन दे देगा। आप इसमें इसका जेनरिक आप डिफाइन कर सकते हो, ये इंटीजर टाइप का है या फिर स्ट्रिंग है, या फिर नहीं भी कर सकते हो। पर मैं नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं एक लिंक लिस्ट बना रहा हूँ। यहाँ पे लिंक लिस्ट बन गया और इसमें पहला मेथड हम पढ़ते हैं ऐड मेथड। जब ऐड करोगे तो ऐड भी बहुत सारे मेथड इसमें ऐड के। फर्स्ट, इसमें आप बस एक ऑब्जेक्ट पास करोगे और वो जो लिंक लिस्ट का लिस्ट में वो सबसे लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा। और दूसरा है, आपको स्पेसिफिक इंडेक्स पास कर सकते हो यहाँ पे, कि और उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे आपको कोई एलिमेंट यहाँ पे डालना हो तो इंडेक्स प्लस जो एलिमेंट आपको डेटा वो डालना आप वहाँ पास कर सकते हैं। फिर एक हमारे पास मेथड है ऐड ऑल, उसमें आप कलेक्शन पास कर सकते हो। कलेक्शन मीन्स आप एक पूरा का पूरा एरे लिस्ट ही इसमें पास कर सकते हो, पूरा कलेक्शन यहाँ पास कर सकते हो और वो ऐड हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हमारा जो ऐड मेथड है, इसमें मैं एक इंटीजर वैल्यू ऐड करता हूँ 10। ठीक है, ls डॉट एंड इसमें एक दो वैल्यू और ऐड कर लेते हैं 20। अगर आप इसके डेफिनेशन पे जाओगे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके गो टू इसके इम्प्लीमेंटेशन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये ऐड मेथड किसके अंडर है, ये हमारा क्लास है लिंक लिस्ट क्लास। आप सबसे ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दिखेगा ये एक क्लास है लिंक लिस्ट क्लास। और इसको एक्सटेंड कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूशन लिस्ट को, ये एक्सटेंड कर रहा है। और इम्प्लीमेंट कैसे कर रहा है, एक लिस्ट को हमारा इंटरफेस को ये क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है और डीक्यू को भी करता है ये इम्प्लीमेंट। तो हमारा मेथड क्या था, ऐड। इसमें आप सर्च करना, नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे बहुत सारे मेथड है, अलग अलग मेथड, उसके सारे इम्प्लीमेंटेशन है। हम सिंपली क्या करते हैं कि क्लास का नेम देते हैं और जस्ट उसका जो मेथड हमें यूज करना है वो मेथड हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड यूज करा, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे ऐड का। ये ऐड कौन सा है, उसमें आप इंडेक्स भी पास कर सकते हो और एलिमेंट दोनों पास कर सकते हो। और यहाँ पे एक और ऐड होगा, इसमें हम बस एक एलिमेंट ही पास करते हैं। स्क्रॉल कर, मैं यहीं से कर लेता हूँ, को हटाता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे डेफिनेशन पे चला जाऊंगा, गो टू इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे देखो एक ऐड मेथड यहाँ पे, और ये इसको फिर से ये कॉल कर रहा है लिंक लास्ट, मतलब लिस्ट के लास्ट में वो एलिमेंट ऐड हो जाएगा। और अगर हमारा सक्सेसफुली ऐड होता है तो ये रिटर्न क्या करेगा, यहाँ से ट्रू रिटर्न करके देता है। अगर यहाँ पे सक्सेसफुली ये ऐड हो जाता है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। आप इसके अगर इम्प्लीमेंटेशन पे जाओगे तो यहाँ पे देखो ये एक मेथड है, एक नोड बना है हमारा। हम लोग जो बोले थे एक एलिमेंट को नोड कहते हैं, और उसके लास्ट में हम जो वैल्यू यहाँ पे भेजेंगे, एलिमेंट जो भेजेंगे वो उसके लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप। और उसका खुद ही देखा यहाँ पे ऑटोमेटिक साइज ये सब इंक्रीज कर दिया। इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक सेशन में कि कैसे ये सारा मेथड लिखा जा रहा है। अभी के लिए नहीं करते, अभी बस देखते हैं कि इसमें ऐड कैसे होता है। उतना डिटेल में हम लोग अगले सेशन में भी देख लेंगे इसको। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, आउट ls। जैसे मैं प्रिंट करूंगा, सिंपली जैसे हमारा एरे लिस्ट प्रिंट होता था उसी तरीके से ये हमारी एक लिस्ट दे देगा।
यहाँ पे 10 और 20 हमारे लिस्ट में ऐड हुआ है, और ये दोनों खुद में इंटरनली ये लिंक्ड होगा अपने एड्रेसेस के ऊपर। हमें तो नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे प्रीवियस का एड्रेस क्या है, नेक्स्ट का एड्रेस क्या है, बट ये इंटरनली स्टोर रहता है इसके अंदर। इस जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा 10, उसके अंदर ये सारा चीज स्टोर रहता है कि प्रीवियस का क्या एड्रेस होगा, नेक्स्ट का क्या एड्रेस होगा। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसमें जो स्टार्टिंग रहता है वो तो नल रहता है, नेक्स्ट जो हमारा एड्रेस रहता है वो आगे का रहता है, और लास्ट एलिमेंट में हमारा जो नेक्स्ट जो रहता है वो नल रहता है, जो सबसे लास्ट वाला होता है। ये हमने डिस्कस करा था प्रीवियस सेशन। तो एक ऐड मेथड था। आप इंडेक्स वाला ट्राई करना खुद से, ऐड में जो आप इंडेक्स और एलिमेंट पास करते हैं। फिर हमारा गेट मेथड आता है, अगर हमें कोई वैल्यू गेट करनी है कुछ स्पेसिफिक इंडेक्स से, तो हम लोग गेट मेथड यूज करते हैं। और यहाँ पे जीरो बेस में भी इंडेक्सिंग रहेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे जो एलिमेंट है वो जीरो पे है, देन वन, देन टू, इस टाइप से कुछ रहता है। मैं कुछ वैल्यू इसमें और ऐड कर लेता हूँ। देखिए मैं 50 करता हूँ, ls डॉट एड ऐसे में 70। अब जीरो पे 10 है, 20, फिर वन पे 20, टू पे 50, थ्री पे 70। अब मुझे सपोज कि ये सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू उसे गेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ls डॉट, एक हमारे पास गेट मेथड होता है। गेट मेथड में हम क्या करते हैं, इंडेक्स पास करेंगे, जिस इंडेक्स का आपको एलिमेंट चाहिए होगा। तो यहाँ पे सपोज मुझे चाहिए सेकेंड इंडेक्स पे, तो मैं सेकेंड यहाँ पे टाइप करूंगा और इसे रन करूंगा। तो सेकेंड इंडेक्स पे वहाँ 50 है, यहाँ पे 50 प्रिंट होके आ जाएगा। ये ऐड, गेट, कंटेन, क्लियर, ये सब मेथड्स हमारे लिस्ट इंटरफेस के अंदर जितने भी क्लासेस हैं वो कॉमन रहते हैं। लेकिन जो मेनली जैसे स्टैक में हमने पढ़ा कुछ पुश पॉप, ये सब जो ऑपरेशंस थे वो स्पेसिफिक उसी क्लास के लिए होते हैं। और ऐड ये मेथड तो हर लिस्ट के क्लासेस में आएगा ही आएगा। ऐड हुआ, गेट हुआ, और फिर एक हमने कंटेन्स देखा था, वो भी देख लेते हैं। कंटेन्स क्या करेगा, कंटेन्स में हमारा जैसे कि अगर कोई वैल्यू हम उसमें पास करेंगे, जैसे यहाँ पे गेट में हमने इंडेक्स पास करा, तो वहाँ पे हम एलिमेंट पास करेंगे, और वो एलिमेंट अगर प्रेजेंट होगा हमारे लिस्ट में, तो वो बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर प्रेजेंट होगा तो ट्रू, वरना वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको भी देख लेते हैं। इसमें हम इफ में इसको डालते हैं। यहाँ पे इफ कंडीशन में लेता हूँ, इफ ls डॉट कंटेन्स लिख लेता हूँ इसमें। सपोज मैं 10 ले रहा हूँ, 10 प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे मैं ऐसा आउट कर देता हूँ, एलिमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, और अगर फॉल्स हुआ तो कुछ नहीं प्रिंट करता, बस इसे प्रिंट करता। यहाँ पे लिखा गया एलिमेंट इज प्रेजेंट, मतलब ये हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। 10 तो हमारे लिस्ट में है, अब कुछ ऐसा वैल्यू पास करते हैं जो हमारे लिस्ट में नहीं है। सपोज मैं 80 करता हूँ पास। जब मैं 80 पास करूंगा तो ये हमारे लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे रन करते हैं, फॉल्स रिटर्न करा तो हमारे इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, सिंपली ये वाला लाइन प्रिंट हो गया। अगर मैं इसके डेफिनेशन पे जाऊँ, गो टू इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे आप देखो ये जो बुलियन, ये फिर एक और मेथड को हमें इम्प्लीमेंट कर रहा है, इंडेक्स ऑफ। अगर मैं इसके गो टू डेफिनेशन इम्प्लीमेंटेशन पे जाऊँ, देखो इससे पूरा सर्च एल्गोरिदम लगा रखा है कि कैसे कोई एलिमेंट पास होगा तो उसको हम कैसे सर्च करेंगे अपने लिस्ट में, जो हमारा लिंक लिस्ट है उसमें कैसे सर्च होगा। ठीक है, उसको आप एक्सप्लोर करना थोड़ा, वो खुद समझ में आएगा थोड़ा बेसिक, कि हाँ ऐसे ऐसे इसमें लॉजिक लग रहा है। तो ये हमारा तीन बेसिक मेथड था, ऐड, गेट, कंटेन्स। एक और मेथड है क्लियर। क्लियर क्या करता है, हमारे जितने भी एलिमेंट है उसको करेगा क्लियर। अगर मैं यहाँ पे अब इसको प्रिंट करूँ एस आउट, एस आउट करता हूँ यहाँ पे ls, और क्लियर होने के बाद मैं एस आउट करता हूँ ls। देखना क्लियर के बाद सारा एलिमेंट हमारा ब्लैंक हो जाए। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, रन हुआ। देखो शुरू में जब ये लाइन प्रिंट हुआ इसमें कुछ चार वैल्यू थी,
10 20 50 70। और जब मैंने क्लियर परफॉर्म करा तो ये सारे एलिमेंट को क्या हुआ, रिमूव कर दिया, इस लिस्ट को खाली कर दिया। ठीक है, और ये हमें एक खाली लिस्ट प्रिंट करके दे दी। तो ये कुछ मेथड थे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। इसमें और भी मेथड्स हैं जो स्पेसिफिक मेथड होते हैं लिंक लिस्ट में, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, ये सब मेथड। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।